हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं आपको क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैं इंग्लिश बुक का समरी हिंदी में पढ़ाऊँ, तो मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग को जो भी क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, उसको मैं हिंदी में आपको बताऊंगी, उसका स्टोरी। और आप देखिए, मैं आज विस्टास को लेती हूँ, जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का जो विस्टास है, उसका सप्लीमेंट्री रीडर का मैं आज फर्स्ट चैप्टर लेती हूँ। ये है द थर्ड लेवल। एक्चुअली देखिए, विस्टास से आपको 15 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 1 आउट ऑफ 2 7 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा वो 7 मार्क्स का होगा, जो मैंने आपको लिखा है। और 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो 2 मार्क्स जो है वो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। 2 इंटू 4 दैट इज 8 मार्क्स, यानी टोटल जो मार्क्स होगा इस सेक्शन से वो होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो मैं यहाँ हिंदी में आपको समरी बताऊंगी। बट इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लास, दे कैन मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मैं इसको ये करती हूँ। मैं वहाँ पे ट्रांसलेट कर रही हूँ इसको, इंग्लिश में बच्चों को सिखा रही हूँ कि हाउ कैन यू ट्रांसलेट ऑल द स्टोरीज इन इंग्लिश। तो अगर कोई बच्चों को ज़रूरत हो ऑनलाइन क्लासेस करने का, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने नंबर से, या कुछ जो भी हो आस्क कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर क्या है, ये है थर्ड लेवल, है ना। इस चैप्टर में सबसे पहले जानिए कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन है, क्योंकि कैरेक्टर का नेम आपको बिल्कुल सही रखना है। जो इंसिडेंट हुआ है स्टोरी में, उसके बारे में भी आपको सही से जानना है, क्योंकि क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आस्क होंगे वो तो अंदर से होंगे, जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स स्टोरी में डिस्कस किए जाते हैं उस पे होंगे, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो एक्चुअली उसका मोस्ट ऑफ द समरी वो कवर अप करता है। तो आप समरी को अच्छे से पहले तो हिंदी में जान लीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। तो देखिए क्या है थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल में कुछ खास जो कैरेक्टर हैं, उसमें है चार्ली, जो कि नरेटर है। इस थर्ड लेवल के जो ऑथर हैं वो जैक फिने हैं, पर इनके जो नरेटर है, नरेटर जिसको आप कथाकार कहते हो, जो कथा के बारे में बताया है ऑथर को, जिससे जानकारी मिली है, तब वो ऑथर लिखे हैं उसको। तो इसमें नरेटर जो है वो है चार्ली, और उनके एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है जिनका नाम है सांप। ये देखो, ये कहानी कब की है और किस पर बेस्ड है। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, पर पहले तो आप इस स्टोरी को जानिए, इस कहानी को जानिए। उसके बाद जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसको मैं बाद में बताऊंगी कि क्या कंक्लूजन है। तो देखिए, चार्ली जो है उनका नेचर क्या है। चार्ली का नेचर जो है वो है कि वो पुराना टिकट्स को, ओल्ड टिकट्स को कलेक्ट करते हैं। वो जो है ओल्ड सिक्के, जो कॉइन्स होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। तो उनके फ्रेंड्स समझते हैं कि ये जो है इस दुनिया से एग्जिट करना चाहते हैं, इस शहर से या इस वर्ल्ड से एग्जिट करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा कुछ इस तरह की बातें करते हैं। वो थोड़ा उदास भी रहते हैं। उनकी पत्नी पागल हैं, मतलब पूरी पागल तो नहीं है, लेकिन स्टोरी में थोड़ा वो उनको दिखाया गया है कि वो एबनॉर्मल एक्टिविटी की इस वजह से भी वो थोड़ा बहुत उदास रहते हैं। तो ये चार्ली जो है वो, उनका नेचर इस तरह का है, पुराने चीजों को कलेक्शन करने का। तो उनके फ्रेंड्स हमेशा जब उनसे मिलते हैं या पार्टी वगैरह करते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम जो एस्केपिस्ट नेचर के हो, तुम्हारे अंदर एक प्रवृत्ति है कि तुम लगता है कि तुम भाग जाओगे इस दुनिया को या इस शहर को छोड़ करके।
खैर जो चार्ली कहते हैं कि न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, तो बहुत बड़ा सेंट्रल स्टेशन है, ये इतना बड़ा सेंट्रल स्टेशन है कि इसको ट्री से कंपेयर किया गया है। आपके इस स्टोरी में ट्री से कंपेयर किया गया है कि इसमें इतने सबवेज हैं, मतलब इतने सुरंग हैं, इतने डोर्स हैं, इतने विंडोज हैं, इतने वेज हैं, रास्ते हैं, जिसको काउंट करना, जैसे एक ट्री के ब्रांचेस को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, एक किसी के लिए या एक गिलहरी के लिए भी वो बहुत मुश्किल होता है कि ट्री में कितने ब्रांचेज हैं। उसी तरह जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इतना बड़ा न्यूयॉर्क का सेंट्रल स्टेशन है कि ये काउंट करना बड़ा मुश्किल है कि उसमें कितने सबवेज हैं, कितने मेन वेज हैं। तो ये चार्ली कहते हैं कि इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तीसरी दुनिया है। तीसरी दुनिया 18वीं शताब्दी की, वो कहते हैं कि वो 18वीं शताब्दी की दुनिया यहाँ पर रिसाइड करता है। मतलब उसको वो बोलते हैं कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे मंजिल पर है। लेकिन जब न्यूयॉर्क जो हार्टफोर्ड रेल रोड्स है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट जब स्वेयर करते हैं, जब शपथ लेते हैं, तो वो कहते हैं ऐसी कोई दुनिया वहाँ पे रिसाइड नहीं करता है। कोई भी दुनिया जो है इस तरह का 18वीं सदी की दुनिया कोई वहाँ पर रिसाइड, वो स्वेयर लेके कहते हैं, वो शपथ लेकर कहते हैं कि इस तरह का कोई वर्ल्ड वहाँ पे नहीं है। पर चार्ली ऐसा बोलते हैं, चार्ली हमेशा ऐसा दोस्तों से बताते हैं। तो उनके दोस्त कहते हैं कि ये जो है एक तरह का दिवा स्वप्न है, ये जो है जो डे ड्रीम जिसको कहते हो, ये डे ड्रीम विश फुलफिलमेंट वाली बात हुई कि ये दिन में ही स्वप्न देख के उसको फुलफिल कर लेना, इस टाइप की बात उनके दोस्त कहते हैं कि चार्ली इस तरह की बातें करते, क्योंकि प्रेसिडेंट ने शपथ में कहा है कि वहाँ कोई इस तरह की 18वीं सदी की 18th सेंचुरी का कोई वर्ल्ड वहाँ पे नहीं है। क्या एक बार अब देखिए इसमें जो कहानी वो बताते हैं, जो नरेटर अपने बारे में जो उनके साथ इंसिडेंस हुआ है उसके बारे में वो बताते हैं कि एक बार वे इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थे और उन्हें बहुत जल्दी थी घर पहुंचने की, इसलिए वे सोचे कि कोई सबवे मतलब कोई सुरंग से मैं निकल जाऊं ताकि जल्दी से मैं वहां पर अपने घर पहुंच जाऊं। तो वो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे में घुसते हैं और वे पता चलता है कि वो एक सबवे से घुसते हैं, दूसरे सबवे निकल जाते हैं, वो मतलब किसी लॉबी में निकल जाते हैं। कभी कभी एक रूजवेल्ट होटल है, वो एक सबवे से घुसे और दूसरे रूजवेल्ट होटल में निकल गए। इस तरह से वो 16 एक बार वे फिर एक दूसरे सबवे से घुसे तो वो जो 16th स्ट्रीट के लॉबी में निकल जाते हैं, मतलब वहाँ का ऑफिस है वहां पे निकल जाते हैं। तो ये मतलब करते करते इनको ये सच पूछिए तो ये वहां पहुंच गए। ये एक सबवे से घुस के दूसरे सबवे, मतलब ये एक्चुअली वहां पे फॉरगेट हो जाते हैं, क्योंकि वो पता करना कि एक सही एग्जैक्ट रास्ता कौन है जिससे मैं बाहर निकल जाऊं, या एग्जैक्ट रास्ता कौन है जिससे मैं दूसरी मंजिल पे पहुंच जाऊं, ये बड़ा मुश्किल है अकॉर्डिंग टू चार्ली। चार्ली ये हमेशा ऐसा कहते हैं। तो जब वे तीसरी मंजिल पे पहुंचते हैं तो उनको जो 18th सेंचुरी की दुनिया मिल जाती है। वहां पर वो देखते हैं कि एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उसके वहां पर एक इस रेलवे स्टेशन पे छोटी छोटी खिड़कियां हैं, बहुत छोटे छोटे विंडोज हैं, एक स्पीटून्स है, मतलब ब्रास का बना हुआ, पीतल का बना हुआ एक स्पीटून्स है जिसमें लोग अपना स्पिट को क्या मतलब थूकते हैं, और वो कलेक्ट, पहले के राजा महाराजा जो है इस तरह के स्पिटून्स का यूज किया करते थे क्योंकि वो लोग पान वगैरह बहुत खाते थे। तो वो देखते हैं कि 4 बटन लोग जो है 4 बटन सूट जैसे 18th सेंचुरी में लोग पहन के घूमते थे, उस तरह से 4 बटन सूट पहन के लोग घूम रहे हैं। जो स्टेशन है वहां पर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक कैंडल लाइट फ्लिकरिंग कर रहा है, बहुत डीम लाइट जो है वहां पर निकल रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने दादाजी के घर चला जाऊं। इनके दादाजी का घर जो है
वो गेलेसबर्ग में है। गेलेसबर्ग में इनके दादाजी का घर है। ये इस मतलब जगह के बारे में हमेशा अपने फ्रेंड्स, अपने पत्नी को भी ये हमेशा बताते रहते हैं कि ये जो जहाँ पर मेरे दादाजी का घर है वो उसका नाम है गेलेसबर्ग, इलियोनिस। वो जो है जगह चिंताओं से मुक्त है, वो दुनिया डर से मुक्त है, भय से मुक्त है। वो इस तरह का जगह है 18th सेंचुरी में। देखिए क्या होता है कि सेंचुरी तो बदलते जाता है, कभी कभी किसी जगह तो वही रह जाता है पर उसका नाम बदल जाता है। उसी तरह गेलेस हो सकता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में उसका नाम, जैसे 21st सेंचुरी में उस गेलेसबर्ग का नाम कोई और हो, पर ये अपने दोस्तों को हमेशा अपने दादाजी के उस मतलब उस जगह के बारे में हमेशा वो बताते हैं कि वो गेलेसबर्ग में हमारे दादाजी का बहुत बड़ा घर है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत शांति वहां पर है। तो ये सब डिस्कशन वो हमेशा अपने फ्रेंड्स और अपने पत्नी के साथ करते रहते हैं। तो वो जो है वो चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं, वो हमेशा चाहते हैं कि मैं इस दुनिया से, इस चिंताओं से भरी, इट इज फुल ऑफ वरीज, फुल ऑफ फियर्स, इस तरह की दुनिया से मैं भाग जाऊं। तो वो इसी उम्मीद से जाते हैं और 2 टिकट चाहते हैं खरीदना उस रेलवे स्टेशन से, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहां पर 18th सेंचुरी का जो सेंट्रल स्टेशन है वहां पर खरीदना चाहते हैं। तो जब वो वहां का जो क्लर्क बैठा हुआ, टिकट क्लर्क, वहां पर वो जब टिकट मांगने जाते हैं 2 टिकट, तो ये अपना मॉडर्न वर्ल्ड का रुपया देते हैं। तो वो पहले तो रुपया को देखता है और उसके बाद इन पर गुस्सा होता है कि मतलब आप मेरे को चीट करना चाहते हो, आप क्या लेकर आए हो, ये तो पैसा है ही नहीं। क्योंकि 18th सेंचुरी में कुछ और था, कुछ जो सिक्के थे, जो नोट्स थे, कुछ पुराने थे, और ये नए मॉडर्न वर्ल्ड के नोट को दे रहे थे। तो वो बोला कि मैं पुलिस को बुला लूंगा और मैं आपको मतलब अरेस्ट करवा दूंगा, आप मुझे चीट कर रहे हैं। ये डर से वहां से भागे, और वहां से डर से भागे और फिर वो लौटने लगे, और किसी तरह करते करते वो भागते दौड़ते अपने घर पहुंच गए। और ये आ करके अपनी वाइफ से जो है वो मतलब इस बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जो है मैं वहाँ तीसरी जो 18th सेंचुरी का वर्ल्ड है वहां पर मैं पहुंच गया था। तो इनकी पत्नी थोड़ा डर जाती हैं और बोलती हैं कि नहीं, आप मैं वहां मत जाया कीजिए। मतलब वो डरती हैं कि कहीं ये ऐसा भाग न जाए। और इनके जो साइकियाट्रिस्ट दोस्त हैं उनको भी ये बताते हैं। एक्चुअली देखिए, ये थोड़ा मेंटली, दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा डिप्रेस्ड रहते हैं, तो वो अपने मनोवैज्ञानिक दोस्त से हमेशा दवा वगैरह लेकर के उसका यूज करते रहते हैं। तो ये जब बताते हैं अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को भी, इस बात को बताते हैं, तो वो भी थोड़ा सा लगता है उनको कि कहीं ऐसा नहीं है कि ये बात सच हो जो चार्ली कह रहा है। क्योंकि इन्होंने जो सर्टिफिकेट भी दिए हुए है कि ये थोड़ा मतलब थोड़ा एबनॉर्मल है चार्ली और उनकी वाइफ के बारे में। तो इस डॉक्टर को भी थोड़ा डर लगता है कि कहीं चार्ली सच तो नहीं है। एक बार चार्ली क्या करते हैं कि जब उस इंसिडेंट के बाद वो फिर आते हैं और बैंक से 300 रुपीज जो है निकालते हैं अपने बैंक से, और फिर वो जाते हैं उसी 18th सेंचुरी के वर्ल्ड को तलाशने मतलब उस तलाश में जाते हैं। और वहां जाते समय जो है वहां पुराने नोट का एक्सचेंज होता है। वो क्या होता है कि वो भागने के पॉइंट से ही जाते हैं कि वहां मैं टिकट लूंगा और मैं अपने दादाजी के घर चला जाऊंगा ताकि मैं वहां शांति से रह सकूं। तो वो जो है वो जाते हैं और मतलब वो टिकट अपने 300 रुपया को वो पुराने डॉलर में बदलते हैं। तो मतलब पुराने दुकान भी बदल दिया करते थे, लेकिन वो पैसा ज्यादा लेते थे। मतलब जैसे कि अब $300 हुआ तो वो उसको 200 रुपया दिए, 200 डॉलर उसको कन्वर्ट करके दिए। तो इस तरह से वो 200 डॉलर ले करके फिर जाते हैं वो थर्ड वर्ल्ड में, जो 18th सेंचुरी के वर्ल्ड में वो जाना चाहते हैं। तो वो जो है वहां पर लेकिन वो जा नहीं पाते हैं, वो फिर मिस कर जाते हैं। वो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है कि वहां पर एग्जैक्ट सोच के जाना कि मैं इस दुकान पे जाऊंगा, मैं इस जगह पे जाऊंगा, ये थोड़ा मुश्किल है।
ये बहुत ही मुश्किल काम है। वो जो है वो 200 जो डॉलर्स है उसको ले करके वो घर आते हैं, अपनी वाइफ को दिखाते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं, तो सभी लोग को एक प्रूफ मिल जाता है कि रियली वहां पर 18th सेंचुरी है। अब इधर जो शाम जो है वो गायब हो जाता है एक दिन, वो जो है गायब हो जाता है, और इन दोनों को कुछ दवा की जरूरत है, कुछ एडवाइस की जरूरत है। तो ये अपने दोस्त को ढूंढते हैं कि भाई मेरा शाम कहाँ चला गया, SAM उनका नाम है, शाम कहाँ चला गया। वो उनको ढूंढते हैं लेकिन शाम मिलते नहीं है। एक जो है मतलब एक रात वो लोग जो है वो कुछ लिफाफे को देख रहे होते हैं। तब तक इनको 18 जुलाई 1894 का जो है एक मुहर, डाकघर का, पोस्ट ऑफिस का एक मुहर का लिफाफा दिखता है। ये लिफाफा जो है वो एक्चुअली शाम के द्वारा, सिग्नेचर शाम के द्वारा भेजा गया लिफाफा है, जो इन्होंने ग्लेसबर्ग से भेजा था। वो वहीं का मुहर दिखाता है उस लिफाफे पर, 18 जुलाई 1894। तो देखते हैं, जब खोलते हैं लिफाफे में तो वो देखते हैं कि ये तो शाम का लेटर है, चार्ली के नाम जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हारे दादाजी के घर ग्लेसबर्ग में हूँ, और रियली ये जो जैसा तुमने बताया था कि वहाँ मतलब कि ये दुनिया जो है चिंताओं से फ्री ऑफ वरीज है, फ्री ऑफ फियर्स हैं, तो रियली ये ऐसी ही दुनिया है। और मैं जो है 18th सेंचुरी का जो रेलवे स्टेशन जो मैंने देखा न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, वो जो तुम कहता था वो बिल्कुल सही था। मैंने वहीं से टिकट ली और मैं यहाँ अब तुम्हारे दादाजी के घर में रहता हूँ। ये जानकर जो है चार्ली बहुत मतलब कि आश्चर्यचकित होते हैं कि मैं नहीं जा पाया और मेरा दोस्त चला गया। ये जाते हैं पता करने उस पुराने जो डॉलर बदलता है, जिससे इन्होंने डॉलर बदला होता है, तो वहां जाते हैं तो कि भाई कोई शाम नाम का आदमी ने डॉलर एक्सचेंज किया। तो वहां पता चलता है कि शाम $800 जो है उन्होंने एक्सचेंज करके लिया था। और एक्चुअली ये शाम जो है पहले चारा का बिजनेस करते थे, तो वो जो है इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं किए, मतलब कि अब वो ऐसा ये बिजनेस तो नहीं किए। और जो बाद में पता चलता है कि जो ये स्टोरी है कि ये बिल्कुल ही काल्पनिक स्टोरी है। कहीं कोई वहाँ थर्ड वर्ल्ड या फिर 18th सेंचुरी का कोई दुनिया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे नहीं होता है। और जो चार्ली का जो कॉन्सेप्ट है थर्ड वर्ल्ड का, ये बस इमेजिनेशन है, इट इज नथिंग बट इट इज ओनली इमेजिनेशन ऑफ चार्ली कि यहाँ ऐसी दुनिया है। और इसको प्रूव करके भी उन्होंने दिखाया कि शाम जो है ग्लेसबर्ग में चला जाता है। इस तरह से उन्होंने रियलिटी को इंटरव्यू किया है बहुत, मतलब जो 18th सेंचुरी की दुनिया से उसको पूरा बहुत अच्छे से उन्होंने जो कनेक्ट किया है, और आपको ये किया है, सेटिस्फाई किया है स्टोरी को कि वहाँ 18th सेंचुरी की दुनिया है। पर ऐसा कुछ भी नहीं, शाम जो था वो वही था जो उनका मनोवैज्ञानिक जो फ्रेंड थे, जो डॉक्टर थे, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, वही शाम थे। और वो कभी भी ग्लेसबर्ग नहीं गए। बस उन्होंने जो स्टोरी जो चार्ली बताए हैं उसमें शाम को ये मतलब एक सब कुछ इमेजिनेशन कि शाम का लेटर मिला, शाम ने मेरे को लेटर लिखा कि मैं ग्लेसबर्ग में हूँ, ये सब कुछ झूठा, ये बिल्कुल सब चीज काल्पनिक है जो चार्ली ने इस स्टोरी में लिखा है। तो ये थर्ड वर्ड का कल्पना, चार्ली का कल्पना है। इस तरह से मैं इस थर्ड वर्ड के समरी के बारे में बताई आपको, और आप बार बार इस समरी को सुने कि इसमें क्या है, कौन कौन मेन कैरेक्टर है। इसमें शाम एक मेन कैरेक्टर है जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, वो लेटर लिखता है। क्वेश्चन भी बहुत सारे ये हैं कि किस तरह से उन्होंने रियलिटी को इंटरव्यू किया है अपने इमेजिनेशन से, किस तरह से उसको प्रूव करके शाम के द्वारा बताया है। दूसरी बात कि शाम ने लेटर में क्या लिखा था, इस तरह का क्वेश्चन आपको अराइज किया जा सकता है। तो आप
इस समरी को अच्छे से फिर से सुनिए और मैं आगे वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर का कहानी बताऊंगी हिंदी में। तो आप मेरा वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।